से सबको यथा योग्य दिया। फिर वशिष्ठ जी और ब्राह्मणों के सहित महल के भीतर प्रवेश किया। वशिष्ठ जी को सुंदर आसन पर विराजमान किया, उनके चरणों का प्रक्षालन किया, उनका पूजन किया। और ब्राह्मणों की भीड़ देख करके महारानी ने चरणों में सबके प्रणाम किया। सभी ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन किए गए। पाए पखारे सकल अनवाए, सबको स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए और विधिवत उनकी पूजा करके अब वो सब अपना नित्य नियम कर लिए। तो सबको प्रसाद पवाएगा, भोजन कराएगा। ये पद्धति अभी भी बंगाल में सुरक्षित है। बंगाल में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बंगाल में पधारते थे। हमको भी लगातार 8 वर्ष तक वहां जाना पड़ा। तो बंगाली जो पुराने परंपरागत सेवक थे, उनकी स्थिति शास्त्री जी बता रहे हैं कि जिसके घर में जाते तो वहां स्नान करना पड़ता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वो गंगाजल लेकर के आते, उनके जिनके घर में जाते, जैसे एक रात्रि रुके तो वहां स्नान जरूर करना पड़ेगा। शाम को हो तो शाम को, सवेरे होंगे तो सवेरे। वो गंगाजी अपरस में नंगे पैर उनकी माताएं पीतल के तांबे के कलश में छान कर गंगाजल भर के लाती और फिर उससे चौकी पर बिठाकर गुरुजी को स्नान कराना। स्नान के बाद फिर नया वस्त्र देना, 5 फल देना, कांसे के थाला बाटका सब दे करके, और फिर वो जनेऊ, पैता, पैता कहते हैं बंगाली लोग जनेऊ को, पैता, पैता देना, 5 फल देना, कपड़ा देना। कहते गुरु वरण करना, उसको कहते गुरु वरण। गुरुजी पुराना कपड़ा नहीं पहनेंगे, यहाँ एकदम नया कपड़ा धो करके साफ किया हुआ सुंदर वस्त्र, बिना माड़ी का, सुगंधी वगैरह लगा के। तो भाई कितना पहनेंगे, हम पहने तो नहीं, नहीं ये तो हमारा तो नियम है, परंपरा से चला आ रहा नियम है, तो पहनना पड़ेगा। तो स्नान की बात और नवीन वस्त्र धारण की बात, अब फिर फलाहार करना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अभी भी ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में प्रथम पहाड़ी बाबा का आतिथ्य जिन पत्थर के बर्तनों में हुआ था, वो बर्तन उनके द्वितीय पहाड़ी बाबा श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी ने उन्हीं पात्रों में फलाहार किया। उन्हीं पात्रों में कम से कम 62 वर्ष तक पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने फलाहार किया और उन्हीं पात्रों में 8 वर्ष तक फलाहार हमने किया। आज भी वो कम से कम 200-250 साल पुराने पत्थर के बर्तन आज भी लोगों के घरों में रखे हैं। उनकी ठाकुरबाड़ी अलग, वहां रहने का स्थान अलग, जिन घरों में पधरावनी होती है। बड़े बड़े मारवाड़ियों के यहाँ जाए, हाँ दिखाए थे पहाड़ी बाबा के, बड़े बड़े मारवाड़ी के वहां जाएंगे, बुला नहीं मानना। अमीर लोग, इधर के इस क्षेत्र के लोग, चाहे बड़े सेठ हैं, तो उसी कुर्सी पे एक चद्दर बिछा देंगे, गुरुजी बैठ गए। पर बंगाली जिस कुर्सी का, जिस पलंग का, जिस वस्तु का उन्होंने व्यवहार कर लिया, उस पर गुरुजी को नहीं बिठा सकते। नई कुर्सी ने जमीन में बिठाएंगे, पर गुरुजी का कंबल अलग, गुरुजी का कपड़ा अलग, गुरुजी का तकिया अलग, सब अलग। जिस घर में भवानीपुर में महाराज जी रुकते थे, उस घर में नित्य उनकी माता अपने मस्तक पर कलश लेकर गीले वस्त्र से ठंड के समय भी गंगाजल भर के लाती थी महाराज जी के स्नान के लिए, गंगा जी की मिट्टी हाथ की शुद्धि के लिए। सामान्य लोग हैं, बहुत अमीर नहीं है, पर भावना उनकी देखो तो लगता है कि भावना से वो बहुत अमीर है। और महाराज जी भी विचित्र विचित्र लीलाएं करते थे। एक परिवार में थे तो उनकी एक बेटी, अब तो वो शायद पधार गई, ठाकुर जी के यहाँ चली गई, वृद्ध होके गई। तो उनका शरीर थोड़ा स्थूल था और रंग भी शरीर का काला था, श्याम वर्ण था, और विवाह में बड़ी परेशानी आ रही थी, बहुत परेशान। और वो जहाँ रहती थी वह उनके माता पिता नहीं थे, वो ये अपने शायद बुआ या मामा उसके घर में रहती। महाराज जी वहीं रुकते थे, वो मामा का घर था।
तो उनको बड़ी समस्या थी कि मेरे पिताजी भी नहीं, मेरी बहनें विवाह के योग्य हैं, इनके जब तक विवाह नहीं होगा तब तक छोटी बहनों का विवाह कैसे होगा? पैसा भी नहीं है पास में इतना, कैसे होगा? लड़की को देख के लोग मना कर देते हैं। तो महाराज जी ने देखा कि मुकुंद बाबू की आंख में आंसू। ए मुकुंद, तेरे आंख में आंसू कैसे? तो बाबा बहुत कष्ट की बात है, वो हमारी बहन है, उसका विवाह नहीं, आयु भी ज्यादा हो रही है। महाराज जी बोले कोई देखने वाला नहीं आता क्या? बोले हाँ, अब देखने वाला तो देखते ही मना कर देते हैं। तो बोले कोई देखने वाला आए तो हमको दिखा देना, लड़की मत दिखाना, हमको दिखा देना। जो आ गया बाबा, आपको दिखा देगा, आपका दर्शन करा देगा। अब महाराज जी ऊपर ठाकुर बाड़ी में केवल एक लंगोटी में, कुछ शरीर पर कपड़ा नहीं, दिव्य स्वरूप था उनका। ओ विशाल जटा उनके फैले हुए, महाराज जी ऐसे बैठे थे। वो जैसी लड़की वाले आए, लड़का वाले लड़की देखने के लिए, लड़की श्रृंगार करके बैठी थी। तो मुकुंद बाबू बोले कि हमारी बहन को तो आप पीछे देखना, हमारे गुरुजी रुके, पहले उनका दर्शन कर लो, उनकी यही आज्ञा है। वो आया, महाराज जी को देखा, साष्टांग प्रणाम करके बोला हमको लड़की देखना ही नहीं। जिस घर में ऐसे दिव्य संत विराजते, उस घर की लड़की हम देखें, पसंद करें, संबंध पक्का। वो नारियल, बतासा, संदेश जो कुछ था वो सब महाराज जी को भेंट करके लड़की बिना देखे चला गया। उन्होंने हमको देखना नहीं, उन्हें देख लो बैठी, उन्हें नहीं देखना नहीं। फिर महाराज जी बोले मुकुंद, ये जो लड़की है ना, इसके पूर्व जन्म का कुछ ऐसा पाप है जिससे इसका विवाह नहीं होना था, लेकिन हो गया। आगे इसको सुख नहीं है, संतति का भी सुख नहीं है इसको, घर का भी, ससुराल का भी सुख इसको नहीं है। लेकिन ये संबंध मैंने कराया है, इसका प्रारब्ध मिटना पड़ेगा। कैसे मिटेगा जानता है? महाराज हम तो कुछ नहीं जानते। महाराज बोले, महाराज जी बोले, ए खोकी, खोकी कहते ना लड़की, ए खोकी देख तेरा प्रारब्ध बदलता हूं अभी। तू सवेरे कल जाना, गीले वस्त्र से गंगा जी का जल लेके आना और एक घड़ा जल हमारे ऊपर डाल देना, तेरा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। और महाराज जी बैठ गए, उसने जल छोड़ा। और महाराज जी किसी को एक ही कॉपिन रखते थे, दो कॉपिन रखते नहीं थे। तौलिया लगाई और बोले ए खोकी, इसको निचोड़ के फेंक देना गंगा जी में। प्रयोग नहीं किया उसका, दूसरी लंगोटी बनाई, इसको तू निचोड़ देना। बोले तेरे संत सेवा हो गई ना, अब तेरा पूरा प्रारब्ध रघुनाथ जी ने बदल दिया। फिर इतने अच्छे परिवार में उनका सब बेटा पोता पोती सबसे भरा पूरा ऐसा। अब सोचो, इसको कहते हैं सिद्धाई। ये खाली झूठी मूठी किस्सा गढ़ करके और लोग बना लेते हैं प्रचार प्रसार के बल पर। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं, सैकड़ों घटनाएं महाराज जी के जीवन की, जहां बिल्कुल इधर से उधर बदल दिया। सो गुसाई जेही विधिगत छेकी, सके को टार टेक जो टेकी।